स्टूडेंट्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहां पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं एक्चुअल में ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less than पैरानाइट्रोफिनॉल। आप में से कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पैरानाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम कैसे हो सकता है पैरानाइट्रोफिनॉल से। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है वीक, और अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं उसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच है, उससे क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो वो इजीली वेपोराइज नहीं हो पाएगा। अब आप ये कह लीजिए या तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल औरों से अलग रहता है। जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑलो से अलग रहेगा यानी कि उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। और बॉन्डिंग किस वजह से नहीं बना पाएगा, बॉन्डिंग इस वजह से नहीं बना पाएगा वो क्योंकि वो खुद क्या बना रहा है, खुद के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो दूसरों के साथ बॉन्डिंग क्या है, इसकी वीक रहेगी। तो इसे इजीली क्या किया जा सकता है, वेपोराइज किया जा सकता है। जो वो इजीली वेपोराइज हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान समझना, जो इजीली वेपोराइज हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जो इजीली वेपोराइज नहीं होता उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो अगर दोनों ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल नाइट्रेशन पर बन रहे हैं तो ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है उसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो किस तरह सेपरेट आउट करेंगे दोनों को, स्टीम डिस्टिलेशन से, बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो चीजों को समझिए कि पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में कैसी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर ज्यादा स्ट्रांग होती है और इंट्रा क्या होती है, वीक होती है। अब आगे की रिएक्शन की अगर हम बात करें, स्कॉटर-मामन रिएक्शन एक रिएक्शन का ही टाइप है। किस तरह से रिएक्शन होगी, फिनॉल दिए होगा आपको। अगर फिनॉल की रिएक्शन करता हूं किसके साथ, अगर फिनॉल की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में करता हूं C6H5CuCl के साथ, AlCl3 ले, लुईस एसिड ले, इसकी जरूरत नहीं, पायरिडिन ले, क्या बना देता है, OCO(C6H5), ये कंपाउंड इसमें बन जाएगा। अब बना कैसे है वो देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको पहले करवा रखा है लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं किस तरह से रिएक्शन होगी। इससे आगे मैं 2-3 रिएक्शन और करवाऊंगा, वो दोनों एक जैसी हैं तो उसको बताऊंगा नहीं कि रिएक्शन हुई कैसे। इसी में मैं चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं। तो C6H5C(Cl), ये ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। कैसे लिखेंगे आप इसे, यहां पे आएगा O, इसे क्या लिखेंगे आप, CO नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा C6H5, यहां पर एक H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है Cl। ये अपने इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो यहां तक आपने लिख लिया। ये कैसे बना है वो मुझे आपको बताना है कि किस तरह से रिएक्शन हुई है। इसका नाम लिख सकते हो आप फिनाइल बेंजोएट। कैसे रिएक्शन हुई वो समझिए। तो
मैंने आपको ये बताया था। अब देखो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर क्या आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, थ्री कंपाउंड से बनेगा। इसे हम स्कॉटर-माउवन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखवा दी किस तरह से होगी। ऐसी ही रिएक्शन एनिलीन के साथ भी कर सकते हो, तो एनिलीन के साथ प्रोडक्ट आप बना करके देख लेना। मैं इसमें आपको बता रहा था, कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा। तो रिएक्शन देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन को, अगर मैं OH की जगह पे CH3COCl ले लेता हूं, देखो रिएक्शन देखने की कोशिश करो ना। पहले यहां पे C6H5 था, अब क्या आ गया यहां पे, आपने क्या लिख दिया O, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है ना। बाहर क्या निकल जाएगा इसमें से HCl। इसी रिएक्शन को अगर आप CH3CO की ट्वाइस O के साथ, ये रिएक्शन काम आने वाली है हमें, आगे हम एस्पिरिन की सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से रिएक्शन एक्चुअल में होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस वाले में जो नाम आएगा इसका नाम आएगा फिनाइल इथेनोइड। इसमें जो बनेगा प्रोडक्ट, ये बिल्कुल एनिलीन वाली रिएक्शन चल रही है, इसका भी सेम नाम बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। आपने वो देख लिया है कि इस वाले केस में जो प्रोडक्ट है वो सेम बना है और इसका नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आगे अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे आपको फिनॉल से एडिसॉल बनाना आ जाए, तो एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ये क्या है, फिनॉल किससे रिएक्शन करवाइए आप NaOH के साथ, क्या बना देंगे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैंने पहले ही आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल में ये रिएक्शन करवा दिया। जब एसिडिक कैरेक्टर मैंने बताया था, बेस है, ये क्या है, एसिड O है, सॉरी ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करवा देता हूं, क्या बाहर निकलेगा इसमें से NaI और 1 क्या आ जाएगा, NaSalt। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, NaSalt। तो देख रहे हैं कि NaSalt किस तरह से प्रोडक्ट इसमें बनेगा, OCH3 ग्रुप बनेगा और NaSalt। या इसे क्या कर सकते हो, और क्या नाम होगा इसका, आयुपैक, आप इसे मेथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं। तो अगर दोनों में से किसी नाम से भी आ जाए, क्योंकि आजकल CBSE का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन पिछले साल इसी साल डाले थे, तो उसमें आयुपैक नेम जरूर पूछ लेते हैं इसका, तो मेथॉक्सीबेंजीन इसका आयुपैक नेम होगा। अगर कन्वर्जन आ जाए फिनॉल से NaSalt कैसे बनाओगे, तो सिंपल तरीका आपके सामने है किस तरह से बनाना। अगर मैं चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, तो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन की अगर हम बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं जैसे CH3Cl और मैं इसमें AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो एक चीज मैं आपके सामने फिर से कहना चाहता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा था एनिलीन के बारे में पढ़ा था, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं देती, ऐसा ही कुछ हाल फिनॉल के साथ भी है। क्योंकि एनिलीन के पास भी लोन पेयर होते थे, तो लोन पेयर जो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जनरली होता है नाम इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वैसे क्या कहेंगे आप उसे, लुईस एसिड है। और अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल के पास क्या है, इस पास लोन पेयर है, जैसे किसी तरह बात कर सकते हो आप, लुईस बेस। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, AlCl3। तो होता क्या है कि रिएक्शन तो CH3Cl के थ्रू होनी थी, जो रिएक्शन हमें करवानी थी CH3Cl के थ्रू करवानी थी, लेकिन CH3Cl के थ्रू रिएक्शन करवाएं कैसे, क्यों, क्योंकि AlCl3 OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जबकि AlCl3 को किसके साथ रिएक्ट करना होता था, CH3Cl के साथ, लेकिन वो रिएक्ट किसके साथ कर जाएगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा, और जब OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, O, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, डोनेट कर देगा AlCl3 को, तो ये सॉल्ट इसमें बन जाएगा।
तो यहां पर जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं कि लाइक एनिलिन फिनॉल कांट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। तो जो ऑक्सीजन एटम है फिनॉल का, उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको डोनेट कर देगा? वो उन्हें डोनेट कर देता है AlCl3, जो कि क्या है, लुईस एसिड है। तो उससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? उससे फॉर्मेशन होती है फिर सॉल्ट। और जब सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी तो उससे नुकसान क्या होगा हमें? उससे नुकसान ये होगा कि जो रिएक्शन एक्चुअल में हमें करनी तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो वो आप सामने देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा, जो कि बनना कुछ और था, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं, फिनॉल कांट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन due to the presence of lone pair of electrons on oxygen atom which form salt with Lewis acid AlCl3। तो AlCl3 के साथ क्या बन गया यहाँ पे? सॉल्ट बना देगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो चीजों को आप समझ गए हैं। जितना जल्दी आप गेन कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर फिनॉल के अगर हम आगे रिएक्शन की बात करते हैं तो फिनॉल की कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें मैं एक साथ लिख देता हूं, छोटी छोटी रिएक्शन। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा बेंजीन। अगर Na और H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, ये रिएक्शन एक्चुअल में हमें ये भी बताएगी कि फिनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो जनरली फिनॉल को हम ओपन एयर में नहीं रख सकते क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बना देता है? बेंजोक्विनोन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं K2H2O8 के साथ, यानी कि पर सल्फेट के साथ, सोडियम पर सल्फेट, सॉरी पोटेशियम पर सल्फेट आप कह सकते हैं इसे। क्या नाम है इस रिएक्शन का? इलिप्स रिएक्शन नाम है। ये बना देता है OH। तो इसे कह सकते हैं आप क्यूनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं NaNO2 और HCl के साथ, ये बनाता है नाइट्रोसोफिनॉल। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ क्या बना देगा? बेंजोक्विनोन। अगर हम पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बना देता है? क्यूनॉल बना लेता है। Na और H2 के साथ करते हैं तो रिडक्शन होगा इसमें और साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन बना देगा। NaNO2 और HCl के साथ बनाएंगे तो नाइट्रोसोफिनॉल बना देगा। ये रिएक्शंस कुछ हैं। तो बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हैं। आपने नाइट्रेशन पढ़ लिया है इसका, आपने इस वाले केस में क्या पढ़ा था? बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था इसका। आपने फ्रीडल-क्राफ्ट के साथ रिएक्शन देखी जो हुई नहीं,
आपने इसका ऑक्सीडेशन देखा है, दो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी, आपने इसका रिडक्शन देखा है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन देख लिया आपने इसकी। जैसे कि आपने देखा था एनिलीन क्या बनाता था, एनिलीन के केस में बनता था कि डाइजोनियम सॉल्ट, इसके केस में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तो कुछ रिएक्शंस तो ये होगी इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से 10 के अप्रॉक्स तो अभी हो गई होंगी। ब्रोमिनेशन भी आपने पढ़ा था, ठीक है। एडिसॉल की प्रिपरेशन भी आपने पढ़ी थी अभी। अगर मैं FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, इसका नाम है फेरिक फेनॉक्साइड, साथ में क्या बाहर निकलेगा 3HCl। इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेरिक FeCl3 वाली, क्योंकि आपको लैब में इसका यूज करना पड़ेगा। लैब के अंदर जो फेरिक क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो डिस्टिंक्शन टेस्ट होता है एल्कोहल और फिनॉल में, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं कि जो फेरिक फेनॉक्साइड के साथ क्या करता है, वॉयलेट कलर देगा। और सॉरी FeCl3 एक्चुअल में फिनॉल के साथ फेरिक फेनॉक्साइड देता है, जिसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर। एल्कोहल इस कलर को नहीं देते। इसमें रिएक्शन इस वजह से पॉसिबल होती है क्योंकि फिनॉल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं PCl5 के साथ, तो एक चीज और भी बता देता हूं मैं फिनॉल के बारे में कि फिनॉल जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। मैं बात क्या करना चाहता हूं आपके साथ, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि फिनॉल में से OH को हटा करके आप Cl नहीं लगा सकते। जैसे एल्कोहल में आपने रिएक्शन देखी होंगी, अगर आपने हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसमें एक चीज देखी है कि OH ग्रुप को हटा करके आप Cl ग्रुप उसमें अटैच, एल्कोहल्स के केस में OH को हटा करके Cl आप अटैच कर देते थे PCl5 के प्रेजेंस। लेकिन फिनॉल के साथ ऐसा नहीं होगा। अब आपके माइंड में बहुत सी चीजें आ रही होंगी सर कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो फिनॉल के पास होते इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, जैसा कि एल्कोहल के केस में नहीं होते। तो यहां पर एक पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अगर आप PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे OH को हटा करके Cl लगना था, लेकिन वो Cl लगेगा तो तभी जब इसमें से OH ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो OH ग्रुप हटेगा कैसे वो हमें समझना है। तो OH ग्रुप हटाने के लिए क्या करोगे आप, OH ग्रुप हटेगा तो इसमें मतलब OH ग्रुप हटता नहीं है, सिर्फ 1% चांस हो सकते हैं कि PCl5 रिएक्ट करके क्या बना दे, इसके साथ Cl बना दे। इसमें क्या निकलता है, 99% जो चांस होते हैं इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि PCl5 OH के साथ रिएक्ट करके एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहता है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो OH ग्रुप इसमें दिया हुआ है उसके में जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। पार्शियली डबल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड को हटाना आसान नहीं, इसलिए Cl इसमें से अटैच मतलब OH को हटा करके Cl इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। अब बात आती चलो Cl नहीं मतलब कि आप OH को हटा करके Cl उसके साथ अटैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि फिर इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो इसमें बनता है POCl3 और बनेगा साथ में। फिर POCl3 जो इसमें बन रहा है, ये POCl3 इस फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और फिनॉल के साथ रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट हमारे सामने से बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो समझिए।
इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो मैं एक चीज फिर आपको बता देता हूं, इसमें POCl3 बनेगा, POCl3 OH के साथ रिएक्ट करेगा। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो आपको मैं समझा देता हूं एक चीज कि पहले इसमें 1% Cl बनेगा, 1% Cl तो बन गया, लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा POCl3, जो कि एक्चुअल PCl5 की रिएक्शन के साथ बनता है। ये जो POCl3 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। OH के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से 3 मोल आपको लेने पड़ेंगे, 3 HCl बाहर निकल जाएंगे और ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। तो ये चीज भी आपके सामने क्लियर हो गई होगी। 2 रिएक्शंस ये हो गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। अब आगे की जो रिएक्शंस है उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। कोलवे श्मिट रिएक्शन, कोलवे श्मिट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, OH दे रखता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ, तो बना देगा ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, ये बना देगा OH COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं H पॉजिटिव और H2O के साथ, ये बनाता है OH COH। मेजर। तो एक चीज इसमें समझने वाली है जो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। एक तो इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। बहुत सारी मेडिसिन आप इससे बना सकते हैं। आप इससे एक एंटीसेप्टिक बना सकते हैं सेलो, एस्प्रिन जैसे डिस्प्रिन होती है, ऐसे एस्प्रिन एक एंटीसेप्टिक होती है, या एनाल्जेसिक की तरह यूज कर सकते हैं, वो आप इससे बना सकते हैं। इससे आप ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना सकते हैं, जो कि आयोडेक्स में यूज किया जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो तीनों रिएक्शंस मैं आपको करवाऊंगा,